Students, today we will discuss chapter number 7 of Science NCRT. The chapter name is Motion and Measurement of Distances. ठीक है, so motion क्या होता है? What is motion? If a body change its position with respect to time is called motion. ठीक है, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. तो डिस्टेंस मीन्स व्हाट इज डिस्टेंस? दो चीज़ या दो पोजीशन के बीच की दूरी को डिस्टेंस कहते हैं. ठीक है, तो इस लेक्चर में व्हाट टॉपिक्स टू बी कवर्ड. तो टाइमलाइन ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे चेंज हुआ फ्रॉम एंशियंट टू प्रेजेंट. पहले क्या था, बाद में क्या बना, ये सब हम टाइमलाइन देखेंगे, कौन सी चीज़ कब बनी. ठीक है, और बनने के बाद कैसे उसने हमारे लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को इजी कर दिया. ठीक है, दूसरा टॉपिक हम देखेंगे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट देखेंगे. तीसरा देखेंगे नॉन स्टैंडर्ड के क्या नुकसान है, तो फिर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आया. ठीक है, फिर स्टैंडर्ड यूनिट जो है उसके कन्वर्जन देखेंगे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं. फिर देखेंगे फोर्थ टॉपिक देखेंगे मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन. तो स्ट्रेट लाइन को तो मेज़र करना बड़ा आसान है, बट कर्व लाइन को कैसे मेज़र करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, और फिफ्थ टॉपिक देखेंगे मूविंग थिंग्स अराउंड अस. तो जो हमारे सराउंडिंग में आसपास जो चीज़ें मूव कर रही हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे. और टाइप्स ऑफ मोशन, बेसिकली 3 टाइप के मोशन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, रेक्टिलिनियर, रोटेशनल एंड पीरियोडिक. ठीक है, अब ये देखते हैं ट्रांसपोर्ट की स्टोरी कैसे बिल्डअप हुई है फ्रॉम एंशियंट टू प्रेजेंट. तो पहले के ज़माने में पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, पहले के ज़माने में कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो हम कैसे क्या यूज़ करते थे, पैदल चलते थे. ठीक है, बाय वॉकिंग जाते थे, रनिंग जाते थे. फिर धीरे धीरे हमें पता लगा कि एनिमल्स को हम ट्रांसपोर्ट के पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने एनिमल्स का यूज़ किया, मेनली घोड़ा गधे का यूज़ किया. ठीक है, फिर हमें वाटर रूट्स पता लगे. बोट की हेल्प के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे थे. ठीक है, अब ये टाइमलाइन देख लेते हैं. तो 3500 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि आज के टाइमलाइन के हिसाब से 2024 प्लस 3500, तो 5000 साल पहले, लगभग 5500 साल पहले हमने ईजाद किया. वी हैव इन्वेंटेड द व्हील. तो व्हील का इन्वेंशन वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन है, क्योंकि इसने काफ़ी लाइफ को आसान कर दिया. फिर 2000 BC मतलब 4000 साल पहले लगभग फिर हॉर्सेस पे हम ट्रैवल करते थे. ठीक है, फिर हमें बोट्स वगैरह से कैसे ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू द वाटर रूट, वो पता लगा हमें. फिर 1783 के अराउंड हॉट एयर बैलून के हेल्प की मदद से हम एयर में ट्रांसपोर्ट कर सकते थे. ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ स्टीम इंजन. तो स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, अराउंड 1800. ठीक है, 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ. तो इन स्टीम इंजन ने हमारी काफ़ी हेल्प की, ताकि मशीनरी जो मोटर वगैरह यूज़ होते थे रेल ट्रांसपोर्ट में या ऑटोमोबाइल्स में, तो उसने हमारी स्टीम इंजन ने काफ़ी हेल्प की. तो प्रेजेंट में हमें 1900 में हमें एयर ट्रांसपोर्ट यानी एरोप्लेन के बारे में 1915 के आसपास एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पता लगा. तो उसने और इजी कर दी. फार डिस्टेंस में 1000 किलोमीटर हम 1-2 घंटे में ट्रैवल कर सकते हैं. ठीक है,
तो हमारे पास लेटर ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार, ट्रक एंड बसेस आए। वो कब आए? अराउंड 1700-1800 के आसपास, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन, ये मैंने बता दिया आपको। फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, जैसे आजकल आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के बारे में, सुपरसोनिक एरोप्लेन या रॉकेट के बारे में, ये सब 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग का कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो ये देख सकते हैं एरोप्लेन आ गया, मेट्रो आ गई, फिर ये कार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ये सब ऐसे। अब देखते हैं कि डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्टेंस। तो ये दो पोजीशन है, एक दिल्ली है एक भोपाल है, तो दोनों के बीच का जो दूरी है, द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेसेस, टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको ये भी कह सकते हैं द लेंथ ऑफ द पाथ, तो लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक टर्म होती है, वो आगे आप देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। सपोज मान लीजिए कि हाँ, तो सपोज ऐसे ये मूव किए हमने, ठीक है, या मान लीजिए ऐसे मूव किए, तो ये ए पॉइंट था, ठीक है, ये बी पॉइंट है। तो ये टर्म्स अभी 6th क्लास के में आपने ये टर्म डिस्प्लेसमेंट नहीं सुनी, तो ये द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस होगा। तो व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या चीज़ है? फिक्स क्वांटिटी विच वी कंपेयर एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो यूनिट जैसे मान लीजिए मीटर एक यूनिट है, किलोग्राम एक यूनिट है। तो मान लीजिए यहाँ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मेनली मीटर में हम बात करेंगे। तो मान लीजिए कि आपकी जो सामने एक टेबल है, तो वो टेबल को हम क्या कहेंगे कि वो मान लीजिए हैंड स्पैन से या फिंगर से हम उसको मेज़र करेंगे, तो किसी की 5 फिंगर्स होंगी, किसी की 4 फिंगर्स होंगी, ठीक है, किसी के 4 हैंड स्पैन से होगा। तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि जो जिससे मेजरमेंट किया है हमने, या मान लीजिए पेंसिल के थ्रू आप मेजरमेंट करेंगे टेबल की, तो कि 4 मान लीजिए 4 पेंसिल से आप जैसे मान लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है। अब मान लीजिए एक पेंसिल के थ्रू हम ये मेज़र करते हैं 1 2 3 4, तो हम क्या बोलेंगे, ये लेंथ कितना है, 4 पेंसिल, ठीक है। तो ये पेंसिल एक यूनिट हो गई। अब ये पेंसिल का लेंथ कितना हो सकता है, मान लीजिए 5 से 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर, ठीक है। तो ये पेंसिल भी अपने आप में एक किसी यूनिट से डिफाइंड होगा, ठीक है। तो यूनिट क्या है? फिक्स क्वांटिटी विथ विच वी कंपेयर एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या? लेंथ की यूनिट हमने स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, फीट। और वो जो पेंसिल मैंने बताया था वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है। वेट क्या है? पाउंड, किलोग्राम, ग्राम में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो मेज़रमेंट क्या है? जैसे मान लीजिए ये 2 है, तो नंबर दिया 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर जो है उसकी यूनिट हो गई 10, क्या हो गया, एक नंबर हो गया, तो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो सेंटीमीटर एक फिक्स, सेंटीमीटर अगर लिख दिया तो एक फिक्स यूनिट, फिक्स क्वांटिटी हो गई। और 10 जो है, 10 की जगह 20 भी हो सकता है, तो वो अननोन क्वांटिटी जितनी भी है वो हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो 10 सेंटीमीटर को हम 10 × 1 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। तो 10 20 30 जो भी है वो वेरिएबल हो सकता है, और जो अगर सेंटीमीटर है वो फिक्स है। तो मेजरमेंट ऑफ पेंसिल विच इज 10 सेंटीमीटर टेल अस हाउ मेनी टाइम इज द पेंसिल व्हेन कंपेयर टू द नोन क्वांटिटी। तो जो भी मेजरमेंट हुआ कि उस यूनिट के रिस्पेक्ट में वो कितने टाइम्स है वो बताता है, ठीक है। तो मेजरमेंट का क्या फ़ायदा? अननोन क्वांटिटी को हम नोन क्वांटिटी से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है।
द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इंक्लूड टू पार्ट्स। तो मैंने बताया ना, जैसे आपको 10 सेंटीमीटर लिखा था, तो उसमें दो चीज़ें हैं, 10 क्या मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर क्या यूनिट। तो वही है, जैसे ये आप एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक में देखेंगे, ये टर्म्स आपको दिखेंगे। यार्ड, तो यार्ड बेसिकली क्या चीज़ है, जो चिन्ह से फोर आर्म या फिंगर, फोर फिंगर की जो बीच की दूरी है उसको यार्ड बोलते हैं, 1 यार्ड। अब ये मान लीजिए आप 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका जो ये दोनों के बीच की चिन्ह और फोर फिंगर के जो बीच की दूरी है वो छोटी होगी, टीचर की, आपको जो पढ़ा रहे हैं टीचर, उनकी बड़ी होगी। तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हो गया, क्योंकि हर किसी के इन दोनों यानी कि फोर फिंगर और चिन के बीच की दूरी हर किसी की, हर स्टूडेंट्स की अलग होगी, टीचर की अलग होगी, तो ये फिक्स नहीं हो गई। बट जो यार्ड की डेफिनेशन आई है वो यहाँ से आई है। यार्ड एक 1 यार्ड एक फिक्स है, स्टैंडर्ड यूनिट है, बट ये जो दूरी जो दिखा रहा है इसमें वो नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। तो हमने इस नॉन स्टैंडर्ड दूरी को एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया, किससे 1 यार्ड के थ्रू, ठीक है। ऐसी हैंड स्पैन मतलब एक हाथ की दूरी। क्यूबिट किसको बोलते हैं, जो फिंगर्स और एल्बो के बीच की दूरी है उसको एक क्यूबिट बोलेंगे, ये भी सबका अलग होगा। फुट स्पैन, पैर, किसी का 6 नंबर का शूज़ आ रहा है, किसी को 8 नंबर का आ रहा है, तो सबका ये दूर है, तो ये सब नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये एंगुल, तो फिंगर, फर्स्ट फिंगर जो है वो एंगुल, फिस्ट एक मुट्ठी। तो मान लीजिए एक बोलते हैं ना कि एक मुट्ठी चावल दे दो, एक मुट्ठी शुगर दे दो, तो किसी के एक मुट्ठी में आधा किलो आएगा, किसी के 250 ग्राम्स आएगा, किसी के 50 ग्राम्स आएगा। तो ये सब नॉन स्टैंडर्ड। बॉल है, बॉल कोई छोटा बॉल है, कोई बड़ा बॉल है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टिक्स, तो कोई बड़ा स्टिक है, कोई छोटा है, ठीक है, तो ये सब नॉन स्टैंडर्ड हो गए, ये सब नॉन स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ आर्बिट्री यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आर्बिट्री मतलब वही नॉन स्टैंडर्ड। तो इसके डिसएडवांटेज मैंने बताया ना कि सबके अलग अलग होंगे, मतलब सबके जो है क्यूबिट अलग होंगे। आप सब जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपके सबके क्यूबिट्स दूसरे स्टूडेंट से आपस में अलग अलग होंगे, तो एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस हमें नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा और यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रहेगी। मान लीजिए आपने जो मेजर किया, आपने बोला कि 4 क्यूबिट है, कोई भी मतलब टेबल है या क्लासरूम का साइज़ है, क्लासरूम की लेंथ आपने बोला कि मान लीजिए 15 क्यूबिट्स है, दूसरा स्टूडेंट बोलेगा 16 क्यूबिट्स है, तीसरा बोलेगा कि 12 क्यूबिट्स है, तो एक फिक्स स्टैंडर्ड हमें पता नहीं लगेगा, तो इसके ये नुकसान है। तो इसीलिए हमको कुछ मतलब एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन करना पड़ेगा कि मान लीजिए एक राम, श्याम, इमरान, ये सब, ठीक है, ये सब नाम के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने एक मान लिया कि श्याम नाम के जो स्टूडेंट्स का क्यूबिट है, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड है, तो उसके रेफरेंस में ही सब मेजरमेंट करेंगे। तो दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड अ स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये पिक्चर में देख लीजिए, अगर मैं बोलूँ कि ये लोग मतलब हाइट के बारे में, किसी टॉवर की हाइट को ये मान लीजिए मेजरमेंट करेंगे अपनी हाइट से यार, तो ये वाला ब्लू शर्ट वाला बोलेगा कि मेरा अराउंड 4 टाइम्स ये टॉवर की हाइट है, ठीक है। ये येलो शर्ट वाला बोलेगा कि मेरा 5 टाइम्स है, रेड शर्ट वाला बोलेगा कि मान लीजिए 3 टाइम्स है, ओके। तो सबका अलग अलग है, तो इन सब की हाइट को ये सब क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड हो गए। तो हमने मान लीजिए ग्रीन वाली शर्ट वाले को हमने स्टैंडर्ड मान लिया, तो बाकी सब ग्रीन वाली शर्ट के हिसाब से मेजरमेंट करेंगे, ओके। जैसे हाथ देख लीजिए सबके अलग अलग हैं, तो मेजरमेंट सबके क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। सो देयर विल बी नो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। तो 1790 में फ्रेंच के किसी साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया, एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना दिया
जिसको हम मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे लेंथ के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स हमने डिफाइन कर दी, सेंटीमीटर, इंचेस, फीट, किलोग्राम, ये सब। तो इनकी जो भी मैग्नीट्यूड है वो फिक्स है। मान लीजिए मैंने बोला कि 6 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, तो वो सबको पता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सबको पता है कि 1 सेंटीमीटर बोला तो ये इतना डिस्टेंस होगा, 1 इंचेस बोला तो इतना ही होगा, ठीक है। ऐसे किलोग्राम, वेट के लिए कर दिया ग्राम, पाउंड, किलोग्राम, ठीक है। कि 1 किलोग्राम बोल दिया तो हाँ इतना ही वेट होगा, मान लीजिए 1 किलोग्राम बोला तो फिक्स है। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे 1 किलोग्राम बोला तो सबको पता है कि दैट मच वेट विल बी द 1 किलोग्राम, ठीक है। तो ये इंटरनेट, हाँ अब जो आ गया कि स्टैंडर्ड सिस्टम में एक हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट जो है वो बेस्ड है एमकेएस सिस्टम में। ये थोड़ा सा हाई लेवल, आपके लेवल से थोड़े से ऊपर की बात है, पर समझ लीजिए ताकि ये फ्रिक्वेंट आपको कहीं टर्मिनोलॉजी मिल जाएंगी तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी होगी। तो एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। तो बेसिकली ये तीन बेसिक यूनिट हैं, मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर वेट एंड सेकंड फॉर टाइम, एज पर एसआई सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो मैंने जैसे बताया आपको कि लेंथ के लिए क्या सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है, किलोमीटर भी है। तो एक ऐसा यूनिट डिफाइन कर दिए कि हाँ अगर बेसिकली जो ऐसा यूनिट मतलब जो है कि मैक्सिमम टाइम ये आपको हेल्प करेगी। एक स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड हो गया, तो लेंथ के लिए मीटर हो गई, ठीक है, वेट के लिए किलोग्राम हो गई, टाइम के लिए सेकंड हो गई। तो ये बेसिकली बेसिक यूनिट भी इसको कह सकते हैं। तो अब ये ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं? ड्राइव्स यूनिट ये होती हैं जो देर आर 7 बेसिक यूनिट इन द एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में बेसिकली 7 यूनिट है, बाकी हम ड्राइव करेंगे। जैसे किलोग्राम से ग्राम ड्राइव किया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर ये ड्राइव किया। तो ये भी स्टैंडर्ड है, ड्राइव यूनिट्स भी स्टैंडर्ड है। बट मैंने क्या बोला कि एसआई यूनिट जो है स्टैंडर्ड का भी स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। वी कैन ड्राइव यूनिट फ्रॉम सभी, ये एरिया जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया, तो ये ठीक है, ये ज़्यादा काम का नहीं है। सो फॉर लेंथ वी हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड यूनिट लाइक मीटर, किलोमीटर। इफ यू वांट मेजर इन एसआई यूनिट देन इट इज़ ऑलवेज, अगर जैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है कि एसआई यूनिट में आंसर दो, तो अब ये नहीं बताएगा कि मान लीजिए मीटर में देना, तो एसआई यूनिट मतलब मीटर, लेंथ के लिए मीटर, वेट के लिए किलोग्राम, ठीक है, टाइम के लिए सेकंड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो जैसे ये स्केल है, ठीक है, ये स्केल आप देख रहे हैं 30 इसमें रेड कलर में मार्क है। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 18, 29, वो 28, 29, 30। तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 29 और 30 के बीच में कितना है? 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस। तो 1 सेंटीमीटर में ये कितने कॉलम डिवाइडेड है, कितने डिवीज़न है? तो 2 मतलब 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीज़न है। तो 1 सेंटीमीटर में ये छोटा वाला डिवीज़न क्या? मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। इधर राइट साइड में देखिए। और ये 23 से 24 क्या? 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने डिवीज़न है? ये पूरा अगर आगे तक जाएंगे, पूरा आगे तक इसको लेके जाएंगे तो ये 1 मीटर का स्केल है। तो ये डिवीज़न है, मतलब 23, 24, 25 ये सेंटीमीटर के डिवीज़न है। तो ऐसे 1 मीटर में कितने डिवीज़न है? 100 डिवीज़न है। तो 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ऐसे और बड़ा जाएंगे तो वो 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर में कितना होंगे? 1000 मीटर होंगे, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, ये इधर देखिए राइट साइड में नीचे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका अगर उल्टा करेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। ऐसी 1 मीटर, ये 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मैं इधर बता देता हूँ, ये मैंने मैथ्स की क्लास में भी थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताया था, इधर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
10 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो गया, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अगर तो हम ऐसा भी ले सकते हैं ना, 1 तो 1/1000 मीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, यही यही दिखाया उसने। तो यही है बेसिकली, 1 किलोमीटर क्या होगा, 1000 मीटर, फिर ऐसे ही वो कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये मेज़रमेंट है, कोई भी चीज़ आप मेज़र कर रहे हैं तो उसका एक करेक्ट वे होता है मेज़रमेंट करने का। तो मान लीजिए ये स्केल से ये लेफ़्ट साइड में क्या होगा, वो नीचे वाले बॉटम वाले में देखेंगे आप, ये इसने स्केल एक तिरछा स्केल पकड़ा, तो क्या है, मेज़रमेंट थोड़ा ज़्यादा दिखाएगा। और ऊपर वाले में क्या है, सीधा स्केल पकड़ा है, तो मेज़रमेंट क्या होगा, सीधा। तो एक करेक्ट तरीका होता है कैसे पकड़ना है, तो हमेशा हम सीधा पकड़ेंगे। ठीक है, द स्केल शुड बी प्लेस इन कॉन्टैक्ट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एरिया टू बी मेजर्ड। तो कॉन्टैक्ट बना, जो भी मेज़र कर रहे हैं उसको प्रॉपर कॉन्टैक्ट होना चाहिए। द स्केल इज अलॉन्ग द लेंथ, जो यही लेंथ मेज़र कर रहे थे तो इसके कॉन्टैक्ट में। इट इज़ नॉट स्ट्रेट बट स्क्यूड, और बी के केस में क्या है, स्क्यूड है, तिरछी है। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये मेज़र स्केल के थ्रू मेज़र कर रहे हैं, तो हमें ये इंश्योर कर लेना है कि जीरो, ये आखिरी जो है इसका एंड पॉइंट है वो जीरो है या नहीं है। सपोज़ कई बार ऐसा होगा कि स्केल हमारा थोड़ा ख़राब हो गया था, एंड पॉइंट से ख़राब हो जाता है, तो हम एक फिक्स, मान लीजिए जीरो हमें इजीली विजिबल नहीं है तो जीरो हटा देंगे, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए 5 शो कर रहा है तो 5 - 1 इक्वल टू 4 यूनिट्स होगा। अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं 5 शो करता है तो 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, द जीरो मार्क्स ऑफ द स्केल शुड बी टेकन एज द बिगनिंग पॉइंट, ये वही बता रहा, अगर जीरो नहीं है तो अदर फुल मार्क्स शुड बी सिलेक्टेड एंड फाइनल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे इसके केस में जीरो विजिबल नहीं है, तो जीरो विजिबल नहीं है तब भी ये यहाँ से स्टार्ट किया, पर ये गलत है, तो हमें ये 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए ये मेज़र करना था 6, तो 6 - 1 5। ठीक है, तो एक पोजीशन का भी फ़र्क होता है कि हम कैसे देख रहे हैं। तो जैसे ये मान लीजिए कि 8 से स्टार्ट किया था और ये 10.5 दिखा रहा मेजरमेंट, तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगा, 10.5 - 8 2.5। अब ये पोजीशन करेक्ट मेजरमेंट कहाँ किस एंगल से देख रहे हैं उससे भी डिपेंड करेगा। तो हमें जस्ट वर्टिकली एबव देखना है, ये बी वाला जो है वो सही देख रहा है, ये सी वाला को क्या दिखेगा कि जो मेजरमेंट है वो 7 है, और ए वाले को क्या दिखाएगा, मेजरमेंट 8 है, बट एक्चुअल में मेजरमेंट कितनी है, 7.5। ठीक है, ये वही है। अब कर्व लाइन को हम कैसे मेज़र करेंगे, तो ये स्केल तो आपने देखा एकदम स्ट्रेट है, कर्व लाइन तो कैसे मेज़र होगी, क्योंकि स्केल तो हम मोड़ नहीं सकते। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक धागा थ्रेड की हेल्प लेंगे। थ्रेड क्योंकि इजीली मुड़ सकता है, ठीक है, जैसा कर्व है उसको उसके जैसा ही, मतलब उसको ट्रेस करते हुए मुड़ सकता है। तो बाद में जैसे ये ट्रेस कर लिया, ठीक है, जैसे मैं इधर बता देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए ये कर्व है, अब हमने धागा लिया, तो धागे को ऐसे ट्रेस करते हुए जाएंगे, ट्रेस करते हुए जाएंगे, ट्रेस किया, ट्रेस किया। अब ये धागे को हम खोल देंगे, तो ये ऐसे खुल गया, तो जो अब तो स्केल से मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो भी डिस्टेंस होगा ये इजीली आसानी से स्केल से मेज़र कर सकते हैं, तो वो जो भी है वो इस कर्व की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये वही लिखा है कि कैन बी यूज बाय मेजरिंग द कर्व बाय इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्या स्टेप है, नॉट एट द वन एंड थ्रेड शुड बी, जैसे एक धागे एक एंड जो है बांध दिया, और दूसरा शुड बी प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन एंड स्मॉल इनिशियल रेडियो स्टेट शुड बी मेजर। ठीक है, वही बता रहा है ये। वो ये जो मैंने, तो मूविंग थिंग्स अराउंड अस, जो हम क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे सामने अभी आप देखेंगे कि रोड पे मान लीजिए आप चल रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको, जैसे पोल है, स्ट्रीट लाइट है, वो आपको क्या दिखेगा, फिक्स दिखेगा। ठीक है, व्हीकल्स वो मूव करते हुए दिखेंगे। ठीक है, ऐसे शॉप एक फिक्स होंगी।
तो मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ चेंज इन टाइम इज कॉल्ड मोशन। ये मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट होने से पहले भी डेफिनेशन बताई। व्हाट इज मोशन, चेंज इन पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज हो रही है टाइम के साथ तो उसको कहेंगे मोशन। तो एग्जांपल क्या, ट्रेन, ट्रेन देखेंगे अभी हमारे सामने थी, 5 मिनट बाद वो कहीं और है, तो वो एक मोशन में है। या हॉर्स है, रनिंग हॉर्स है, वो मोशन में है, ठीक है। बॉल है, मोशन में है। और रेस्ट क्या, रेस्ट किसको बोलेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। रेस्ट उसको बोलेंगे जिसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। जैसे लाइट पोल है, स्ट्रीट लाइट पोल है, वो अभी देख रहे हैं तब भी सेम जगह पे है, और 10 मिनट बाद देखेंगे तब भी सेम जगह पे है, तो ये वो रेस्ट पे है। जैसे माउंटेन है, वो रेस्ट पे है। टेबल पे कोई बुक रखी है, वो सेम पोजीशन पे है, तो रेस्ट में है। तो क्या, जैसे ये मान लीजिए वेन, तो ये जो वही है जो मैं आपको बता रहा था, ये आप पढ़ लीजिए खुद से। तो जैसे बॉल है, ये बॉल मोशन में है, और ये पैरेट है, ये मोशन में है, यहाँ बैठा हुआ है तो रेस्ट पे है, ये बॉल रेस्ट पे है इधर राइट साइड में, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो रोड पे जो व्हीकल चलती हैं वो जनरली एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ऐसी आपने परेड, स्कूल में परेड देखी होगी या रिपब्लिक डे की परेड देखी होगी, वो क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो उस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ लीनियर मोशन। तो ये मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। अब ये फैन है, आप फैन तो आपने सबने देखा होगा, तो ये क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में एक रोटेट कर रहा है। तो इसके जो भी एक जैसे ब्लेड्स हैं, ये आपको 3 to 5 ब्लेड्स दिख रहे हैं, उसके सेंटर से जो इसको व्हील घुमा रहा है, उससे हर ब्लेड की जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। और ये सर्कुलर में घूम रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए कोई लट्टू है, वो घूम रहा है। ऐसे क्लॉक है, तो क्लॉक तो वॉल पे एक फिक्स है, बट इसकी जो आवर हैंड या मिनट हैंड है वो घूम रही हैं, ठीक है। तो कैसे घूम रही हैं, एक सर्कल में घूम रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, किसी सर्कल में घूमना। व्हेन द मोशन इज ऑन सर्कुलर पाथ, मोशन कैसा है, सर्कुलर है, पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, ब्लेड्स की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, आर एंड या मिनट्स एंड की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। बट एज अ क्लॉक रेस्ट पे है, बट इनके आर एंड या मिनट हैंड वो मोशन में है, ठीक है। तो वेयर मोशन इज ऑन सर्कुलर बार इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इस मोशन में क्या होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स पॉइंट रिमेन द सेम। वेयर इन दिस टाइप द डिस्टेंस ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन द सेम। तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए ये जहाँ से ये ब्लेड निकल रहे हैं, जो बीच में जो व्हील है वो एक फिक्स पॉइंट है, उसके ब्लेड्स का जो आपस में जो स्टार्टिंग से दूरी थी वो सेम दूरी, हमेशा सेम दूरी है, सेम डिस्टेंस है। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। और रोटेशनल मोशन क्या बोलेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस इट्स कॉल्ड रोटेशन मोशन। तो कोई एक एक्सिस है, ठीक है, अगर उस एक्सिस के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रोटेशन मोशन बोलेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, दूरी, डिस्टेंस जो है फिक्स रहेगा, बट ये एक्सिस के अराउंड है, वो पॉइंट के अराउंड। सर्कुलर मोशन कैसा है, पॉइंट के अराउंड, और ये एक्सिस के अराउंड। पीरियोडिक मोशन किसको बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन उसको बोलेंगे कि एक, जैसे सर्कुलर फैन है, फैन को पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, क्यों, पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन देख सकते हैं। व्हेन द मोशन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल इट इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करे इटसेल्फ। तो पंखा क्या है, पंखा एक कंटिन्यूस है, ठीक है। तो उसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है ना कि वो एक कुछ 2 मिनट या 10 सेकंड के बाद सेम चीज़ सेम रिपीट कर रहा है, सेम सर्कुलेशन कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए ये
स्विंगिंग झूला जो आपने देखा, तो आगे जा रहा पीछे जा रहा, आगे जा रहा पीछे जा रहा, तो ये क्या हो रहा है, मोशन को रिपीट कर रहा है। एक बार पीछे गया फिर आगे गया, फिर दोबारा क्या हो रहा है, पीछे जा रहा आगे। तो ऐसी पेंडुलम क्लॉक है, ठीक है। उस पेंडुलम क्या होगा, एक बार आगे जाएगा एक बार पीछे जाएगा। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन, जो रिपीट करते हैं इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल। तो ये सब कभी कभी आपको देखेंगे, कभी नहीं, मैक्सिमम टाइम आप ये भी देखेंगे कि जो है ये 2-3 मोशन एक साथ कंबाइन हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल खेलते टाइम क्या कौन कौन से मोशन आपको मिलेंगे, तो इसमें रेक्टिलिनियर मोशन भी मिलेगा और रोटेशन मोशन भी मिलेगा। सर्कुलर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सर्कुलर इसलिए नहीं मिलेगा, मान लीजिए कि हमने बॉल किक की, तो बॉल किक की, अब हमारे रिस्पेक्ट में देखेंगे बॉल दूर जाती जा रही है, तो हमसे डिस्टेंस फिक्स है, बदल रही है, बदल रही है। तो डिस्टेंस अगर सेम रहती तो सर्कुलर मोशन हो सकता था, ठीक है। तो दूर जा रही है, तो दूर जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो कौन सा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, या लीनियर मोशन। और ये क्या होगी, आगे जाएगी स्ट्रेट लाइन में पर घूमती हुई जाएगी, रोटेट करती हुई जाएगी, तो दूसरा मोशन क्या होगा, रोटेशन मोशन, ठीक है। ऐसी सीलिंग फैन का मैंने आपको बताया ना, रोटेशनल मोशन भी है और सर्कुलर, क्योंकि एक एक्सिस के अराउंड चल रहा है और इसका पाथ भी जो है फिक्स है। तो ऐसे ही मान लीजिए कार का जो व्हील है वो रोटेट भी करता और आगे भी जाता, तो रोटेशनल एज वेल एज सर्कुलर मोशन बताएगा। और ये क्या होगा, कार क्या होगी, लीनियर मोशन में होगी। तो आज के लिए बस इतना, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।